नमस्कार, बोलता हिमाचल देख रहे आप और मैं हूं राम भारद्वाज। आज है 17 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट तक आप इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, क्या बड़े फैसले इस बैठक में लिए गए हैं। 6200 पदों पर एनटीटी की भर्ती होने वाली थी, उस पर अब ब्रेक लगी है, क्या खबर है, इससे जुड़ी हुई जानकारी अपडेट्स भी हम आपको देने वाले हैं। सीपीएस पर हाई कोर्ट ने सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाया था और अब कैबिनेट बैठक में सीपीएस को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की आज की अन्य बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको इस न्यूज़ बुलेटिन में देने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस न्यूज़ बुलेटिन को लाइक कर दीजिएगा और आप कहां से न्यूज़ बुलेटिन देख रहे हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। हिमाचल प्रदेश में 6200 पदों पर होने वाली एनटीटी शिक्षक भर्ती पर लगी रोक। हिमाचल प्रदेश में 6200 पदों पर होने वाली एनटीटी शिक्षक भर्ती पर ब्रेक लग गई है। अब कोर्ट की ओर से अंतिम फैसला आने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जानकारी के अनुसार एनटीटी शिक्षक भर्ती आउटसोर्स आधार पर होनी और कोर्ट में अभी आउटसोर्स का मामला चल रहा है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया को रोक दी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद ही एनटीटी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जरूरत के आधार पर एनटीटी शिक्षक भर्ती होनी है। जानकारी के अनुसार सरकारी स्कूलों में करीब 48,000 विद्यार्थी प्री प्राइमरी में पढ़ाई कर रहे हैं। इन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जबकि शिक्षकों ने पढ़ाई का जिम्मा लिया है। फिलहाल आने वाले समय में सरकारी स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर एनटीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षा विभाग ने 6200 स्कूलों की छात्र संख्या के आधार पर जिला वाइज ब्यौरा HPEDC को भेजा है। धरने पर गए वोकेशनल शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी, 3 दिन में स्कूल ज्वाइन करने के निर्देश है। धरने पर गए वोकेशनल शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनी की ओर से शिक्षकों को ये नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही इन्हें 3 दिन में स्कूल ज्वाइन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। शिक्षकों को लिखित में इसका जवाब देना होगा। नोटिस के जरिए शिक्षकों से पूछा गया है कि वे 11 दिन तक स्कूलों से किसकी परमिशन से गायब रहे। यदि इस दौरान शिक्षकों ने छुट्टी ली थी तो इसका भी कंपनी ने प्रमाण मांगा है। इसके साथ ही स्कूलों से शिक्षकों की अटेंडेंस भी मांगी गई है। शिक्षक 11 दिन से धरने पर थे। सूत्रों की माने तो MOU के मुताबिक यदि वोकेशनल शिक्षक 10 दिन तक बिना बताए स्कूल से गायब रहते तो उनकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। ऐसे में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी की ओर से शिक्षकों को स्कूलों से गायब रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस साल 950 मीट्रिक टन कंसंट्रेट बेचेगी HPMC, बड़ी कंपनियों को ईमेल से भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के सेब का बनाया गया एप्पल कंसंट्रेट बेचने के लिए HPMC ने कवायद शुरू कर दी है। HPMC इस साल 950 मीट्रिक टन एप्पल कंसंट्रेट बेचेगा, जिसके लिए उसने टेंडर किया है। टेंडर करने के साथ ही देश की नामी बड़ी कंपनियों को उसने ईमेल के माध्यम से भी सूचित किया है, जिन्होंने पहले भी इसमें रुझान दिखाया था। हमीरपुर में कॉलेज छात्रा ने प्रोफेसर पर लगाया छेड़छाड़ करने का आरोप, परिजनों ने किया हंगामा। शनिवार को डिग्री कॉलेज नादौन में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब एक कॉलेज की छात्रा ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर कथित रूप से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। छात्रा के परिजनों व ग्रामीणों ने एकत्रित होकर कॉलेज में हंगामा कर दिया व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। पुलिस ने प्रोफेसर के विरुद्ध मामला दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है। हिंदी और फिजिक्स विषयों में प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों पर जल्द होगी नियुक्ति। उच्च शिक्षा विभाग अब जल्द ही हिंदी और फिजिक्स विषयों में प्रवक्ता स्कूल न्यू के पदों पर नियुक्ति देने जा रहा है। विभाग ने नियुक्ति संबंधी फाइल सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दी है। अब सरकार से अप्रूवल मिलते ही शिक्षा विभाग उक्त पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करेगा। हिमाचल प्रदेश में बनेगी 6 नई नगर पंचायतें, मल्टीटास्क वर्करों का मानदेय बढ़ा। मंत्रिमंडल बैठक में बड़े फैसले।
हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने 3 नगर परिषदों को नगर निगमों तथा 2 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में स्तरोन्नत करने को मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को भी मंजूरी दी है। बैठक में हमीरपुर, उन्नाव व बद्दी को नगर निगम बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही नादौन व जावली को नगर परिषद, संदौल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज और मंगाना व कुनिहार को नगर पंचायत बनाने का फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने लोकमान विभाग में मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मल्टीटास्क वर्करों को अब 4,500 की बजाय 5,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना 2023 को क्रियान्वित करने की मंजूरी प्रदान की है, जिसके तहत विभिन्न सरकारी विभागों से जुड़ी ई टैक्सियों के मालिकों को न्यूनतम 50,000 रुपये किराया देने का आश्वासन दिया गया है। योजना के तहत 50,000 रुपये के किराए पर ई टैक्सियों को सरकारी विभागों के साथ अटैच किया जाएगा। इसमें टैक्सी खरीदने के लिए 50% अनुदान मिलेगा, 40% बैंक से लोन मिलेगा, जबकि 10% राशि टैक्सी मालिक को अदा करनी होगी। मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पहले से पंजीकृत 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का अतिरिक्त टॉप अप बीमा कवर प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत 2,50,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाली विधवा, अकेली, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को मकान निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का लाभ 27 वर्ष की आयु तक के परित्यक्त एवं आत्मसमर्पित बच्चों को भी देने का निर्णय लिया है। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कार्यों भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों को भरने की मंजूरी दी है। मत्स्य पालन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने आबकारी एवं कराधान विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के संचालन को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में कांगड़ा जिले के देर में नए खोले गए खंड चिकित्सा कार्यालय में विभिन्न श्रेणियों के 6 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। शिमला जिले के नव स्तरोन्नत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमा के लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों को सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में ऊना जिले के अरोली में हिमकैम्स नर्सिंग कॉलेज वडेड़ा को जीएनएम पाठ्यक्रम की 20 सीटें बढ़ाकर 40 से 60 करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल वाहन प्रौद्योगिकी में एमटेक आरंभ करने तथा इसके लिए 3 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज हमीरपुर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शिमला जिले के प्राला में बाइनरी स्थापित करने के लिए हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम के पक्ष में आश्चर्य पत्र जारी करने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय क्षेत्र के सेब उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के साथ स्थानीय लोगों को रोजगार सुनिश्चित करने में भी सहायक सिद्ध होगा। शिमला शहर में भीड़ भाड़ कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य शहर निर्माण कल्याण बोर्ड के कार्यालय को शिमला से हमीरपुर स्थानांतरित करने पर भी अपनी मोहर लगाई। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, सीपीएस मामले में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी सरकार। सीपीएस मामले पर हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि सीपीएस पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कहा कि सीपीएस मामले में असम के फैसले को आधार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीपीएस पर हमारा कानून संविधान के अनुसार था। असम में सीपीएस को मंत्री का दर्जा था, लेकिन हिमाचल में ऐसा नहीं था। संजौली मस्जिद मामला
नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों पर मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजौली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को लेकर भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। शनिवार को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को इस पर जवाब देने के आदेश दिए हैं। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की ऊपरी 3 मंजिलों को अवैध मानते हुए पिछले महीने इन्हें गिराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम भी जारी है। 2 महीनों के भीतर ये निर्माण गिराने के आदेश दिए गए हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम सुक्खू से की भेंट। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को अध्यक्ष सोमन ठाकुर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सुक्खू से भेंट की और उन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार विधि विभाग की राय लेने के बाद उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। सोमन ठाकुर ने कहा कि वे पिछले 24 वर्षों से सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने राज्य सरकार को उनकी सेवाओं को नियमित करने का आग्रह किया है। वेदर अपडेट -7.6 डिग्री पहुंचा ताबों का न्यूनतम पारा, जमने लगे नदी नाले और झरने। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है। इस समय राज्य के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है, जिसके कारण कई झीलें, नदी नाले और झरने जमने लगे हैं। ताबों का तापमान -7.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है, जबकि कुकुमसेरी और समदो जैसी जगहों का तापमान माइनस में है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में तापमान में गिरावट के कारण सड़कों पर कोहरा जमने की समस्या उत्पन्न हो रही है।